जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, हर एक मेकर चाहता है कि यार उसकी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर धमाल मचाए। हर एक मेकर चाहता है कि उसकी मूवी उसकी लागत से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक पैसा कमा कर दे। हर एक मेकर चाहता है कि जो मूवी वो जिस सोच के साथ बना रहा है उसी सोच के साथ में अपने दर्शकों तक पहुंचे। लेकिन देखिए, ऐसा होता नहीं है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। अब इसके पीछे का कारण आप कुछ भी कह सकते हैं कि ये कई बार ऐसा होता है कि भाई जो मूवी की कहानी है वो दर्शकों के साथ में क्लिक नहीं कर पाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई दर्शक कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और मेकर जो हैं एक अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। कई बार ये भी होता है कि मेकर्स जो होते हैं वो पैसा ही ये सोचकर लगाते हैं कि हमको ओटीटी से पैसा कमाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई बड़े बड़े कलाकारों को मूवी में कास्ट कर लिया जाता है कि यार चलो उनके नाम के ऊपर मूवी चल जाएगी, ज़्यादा राइटिंग और स्टोरी के ऊपर क्या ही ध्यान देना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्त्री जैसी मूवी की तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लेखन, राइटिंग का एक बहुत बड़ा किरदार रहता है। इस समय पर बॉक्स ऑफिस के ऊपर 2 मूवीज हैं जो कि कमाई कर रही हैं। पहली है स्त्री 2, जिसको कि अब रिलीज हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ है गोट, जो कि अपने भी पहले हफ्ते में ही है। आज से बल्कि उसका दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। ऐसे में ये दोनों ही मूवीज अपने आप में टोटली डिफरेंट हैं। एक एक्टर सेंट्रिक मूवी है और दूसरी कहानी को सेंट्रिक मूवी मान सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग गोट की बात करें तो गोट की जो कमाई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी डिप हुई है। मतलब अगर मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताऊं तो स्त्री का जो कलेक्शन है, अगर हम बात करें तो स्त्री का कलेक्शन 13th डे तक डबल डिजिट में रहा था। डबल डिजिट में इस मूवी ने कमाई करी थी, वो भी तब जब ये मूवी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी और किसी लैंग्वेज में रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें थलपति विजय की गोट की, तो ये मूवी अपने रिलीज के 7वें दिन मतलब कि वेडनेसडे को ही सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है। अब मैं जानता हूं कई लोगों को इस एक आंकड़े से थोड़ी समस्या होगी, उनको ये चीज़ सोचने में दिक्कत होगी कि यार आखिर थलपति विजय की मूवी कैसे इतना कम कलेक्शन कर सकती है। बट देखिए, दिस इज द रियलिटी और आपको इसे फेस करना पड़ेगा, आपको ये सुनकर अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि साउथ में ये टेंडेंसी देखी जाती है कि मूवी शुरुआत तो बहुत बेहतरीन करती हैं बट ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम पास होता है मूवीज़ का जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रास्टिकली कम होता है। मतलब अगर आप इसी तरीके से देख लीजिए कि थर्सडे को जब इस मूवी की रिलीज हुई थी तब इसने 44 करोड़ रुपए कमाए थे। इस थर्सडे को इस मूवी ने 6.5 करोड़ रुपए कमाए। ऑलमोस्ट 10 गुना की गिरावट हो चुकी है, 10 का भाग देकर गिरावट हो चुकी है, इतनी गिरावट। तो ऐसे में आप खुद ही बोलिए ना, आप कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हम स्त्री की बात करें तो अब जैसे कि थर्सडे को जो गोट का कलेक्शन निकल कर आया है, कल का वो आया है करीब करीब 6.5 करोड़ रुपीज़। वहीं अगर मैं स्त्री की बात करूं तो स्त्री का जो कलेक्शन निकल कर आया है थर्सडे का, वो निकल कर आया 2.75 करोड़ रुपीज़। और ये मैं बात कर रहा हूँ स्त्री के 29th डे की। भाई कलेक्शन वो होता है जो समय के साथ में आपको ये बताए कि नहीं चलो भैया मूवी अच्छा कलेक्शन कर रही है। बट यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि मतलब लिटरली लोग जो हैं अगर मूवी से कनेक्ट करते हैं तो भाई जाते हैं मूवी देखने के लिए। बट यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ हमें समझ में आ नहीं रही है। स्त्री की अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो 539 करोड़ रुपीज़ इंडिया नेट कलेक्शन पहुँच चुका है। आने वाले दिनों में ये मूवी और भी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन करके निकालेगी, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। वहीं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लेवल पर इसका कलेक्शन 750 करोड़ रुपए को पहले ही क्रॉस कर चुका था और अब ये 800 करोड़ को एम कर रही है। वहीं अगर मैं बात करूं गोट की, तो गोट का जो कलेक्शन है वो सिंगल डिजिट में आ चुका है। वेडनेसडे को इसने 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया था और थर्सडे को इसने 6.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी में तो अब इसका कलेक्शन लाखों में सिमट चुका है और इसका जो टोटल कलेक्शन है वो 177 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये भी 300 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसकी गोट की जो ऑक्यूपेंसी वो करीब 24% की जा रही है। वहीं स्त्री की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो अब गिरकर 11-12% के आसपास आ चुकी है। बट देखिए यहाँ पर मेकर्स ने कितनी बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक करी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर मेकर्स के पास में मौका था अच्छी मूवी रिलीज़ करने का सितंबर में, उन्होंने कहीं ना कहीं उस मौके को गंवा दिया। और आज की तारीख में यही कारण है कि हमारे सामने कोई भी ऐसी बड़ी मूवी अभी भी रिलीज़ नहीं हो रही है बॉलीवुड से, जबकि सितंबर ऑलमोस्ट खाली सा ही जा रहा है। अब देखना पड़ेगा किस तरीके से मतलब ये मूवी आगे निकल कर कलेक्शन करती है, क्योंकि स्त्री 2 से एक बात तो साबित हो चुकी है कि भाई कहानी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर कहानी आपकी मूवी की बढ़िया है तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा खासा कलेक्शन करेंगे। इसमें इस बात में किसी भी तरीके से कोई भी दो राय नहीं है। अब इसके ऊपर कोई कुछ भी कह सकता है, जो जिसको ठीक लगे वो बोल सकता है, बट दिस इज़ द रियलिटी। भाई जैसे स्त्री के कलेक्शन की बात करें तो 291 करोड़ पहले हफ्ते में हुआ, 141 करोड़ सेकंड वीक में हुआ, थर्ड वीक आते आते 70 करोड़ हुआ। तो कलेक्शन यहाँ पर मूवी ने वाकई में अच्छा निकाला है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।